Hello or welcome back students. In this video we are going to understand what is the meaning of investment. We are going to start a new subject called Fundamental of Investment and this subject is applicable to BCom Honors थर्ड ईयर. ये BCom प्रोग्राम में नहीं है, ठीक है. मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको इसका सिलेबस बताया था और बोला था कि मैं ये जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इन्वेस्टमेंट आखिर होता क्या है, इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है. तो अगर आप इन्वेस्टमेंट को देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट का आप दो पर्सपेक्टिव से देख सकते हो. इन्वेस्टमेंट का मीनिंग आप दो पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं. एक इन्वेस्टमेंट आपका इन दी इकोनॉमिक सेंस होता है. इकोनॉमी जो हमारी है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट क्या होती है, और अगर हम फाइनेंस की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट क्या होती है. और जो इन्वेस्टमेंट पढ़ने वाले हैं, जो हम इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं, फाइनेंस के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं. अगर इकोनॉमिक सेंस में हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है. इन्वेस्टमेंट इज़ द परचेज ऑफ गुड्स that are not consumed today but are used in future to create wealth. मतलब इन्वेस्टमेंट एक तरीके की आपकी परचेज होती है किसकी, गुड्स की, जो आप आज कंज्यूम नहीं कर रहे हो लेकिन उसको क्या करोगे फ्यूचर में एक तरीके की वेल्थ को क्रिएट करने के लिए आप यूज़ करोगे. इसका कहने का मतलब है कि अगर आज आप कोई चीज़ खरीद के रख ले रहे हो ना तो उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, आज उसको कुछ टाइम बाद यूज़ करोगे, हो सकता है तब उसकी वैल्यू, उसकी कीमत ज़्यादा हो जाए. तो उससे आपकी क्या क्रिएट होएगी, वेल्थ क्रिएट होएगी, ठीक है. तो ये तो आपकी जो डेफिनेशन थी वो इन्वेस्टमेंट की किसके अकॉर्डिंग थी, इकोनॉमिक सेंस के अकॉर्डिंग. क्योंकि हम एक सब्जेक्ट जो है वो फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट का मीनिंग तो पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट में का मीनिंग क्या है. अगर आप एक सिंपल सी मैं आम आदमी के भाषा में बोलूँ कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आप अपना पैसा लगा रहे हो, पैसा कहीं पे लगाना, ठीक है. और ये पैसा कहाँ पे लगाना, जहाँ पे उसको क्या दिखे, प्रॉफिट दिखे, ठीक है. अब ये प्रॉफिट कैसे दिखता है, क्या करता है, वही हमारा सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट. कि मेरे को यहाँ पे पैसा लगाना है, नहीं लगाना, इस जगह मैं अपना पैसा लगाऊं या ना लगाऊं, इस जगह इन्वेस्ट करूं या ना लगाऊं, उस चीज़ को पूरे को एनालाइज करना ही हमारा सब्जेक्ट है विच इज़ फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है. मीन्स इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ पैसा नहीं लगाना है, ये सब हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे. तो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन ये तो आपके इकोनॉमिक साइंस के अकॉर्डिंग हो गई, ठीक है. लेकिन आप इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो आप इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन जो है वो फाइनेंस की सेंस में भी पढ़ सकते हो. फाइनेंस की सेंस में क्या होता है, इन्वेस्ट का मीनिंग बोलता है एन इन्वेस्टमेंट इज़ अ मॉनेटरी एसेट. क्या होता है वो, एक तरीके का मॉनेटरी एसेट होता है. अब आपको पता है एसेट का मीनिंग क्या होता है. एसेट का मतलब होता है एसेट जो आप कोई भी अभी यूज़ करने के लिए नहीं खरीदते वो आपका एसेट होता है ना. तो एन इन्वेस्टमेंट इज अ मॉनेटरी एसेट परचेज विद द आइडिया दैट द एसेट विल प्रोवाइड इनकम इन फ्यूचर. यानी कि आप कोई मॉनेटरी एसेट को अभी खरीद ले रहे हो, क्यों खरीद रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि वो फ्यूचर में आपको क्या देगा, इनकम देगा, ठीक है. या फिर आप उसे बेच सकते हो जो जिस प्राइस पे आपने आज ख़रीदा है उससे ज़्यादा प्राइस पे, यानी कि प्रॉफिट पे. तो ये फाइनेंस की सेंस में होता है कि इन्वेस्टमेंट बेसिकली मतलब ये हो गया कि हम एक तरीके से कोई भी चीज़ आज खरीद रहे हैं वो इस उम्मीद से खरीद रहे हैं कि उसकी जाके फ्यूचर में वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारा जो पैसा होएगा वो हमें ज़्यादा बन के मिलेगा. जैसे सपोज़ मैं अगर आज कोई चीज़ 100 रुपये की खरीद रही हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैंने वो चीज़ आज 100 रुपये की खरीदी है उसको मैं 5 साल बाद बेचूंगी तो मुझे 500 रुपये मिलेंगे, ठीक है. तो इसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है. विद एन आइडिया ऑफ टू प्रोवाइड फ्यूचर में मुझे वो कोई ना कोई इनकम देगा, ठीक है, इनकम देगा या आपको फ्यूचर में कोई ना कोई क्या होगा, प्रॉफिट होगा. उसी को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इन फाइनेंस की सेंस में, ठीक है. तो
तो ये तो आपकी डेफिनेशन होगी सिंपल लैंग्वेज में इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ये कोई भी आपकी बुक में इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन नहीं लिखी है, ये मैंने आपको इन्वेस्टमेंट का मीनिंग समझाने के लिए लिखी है। ठीक है, चलो आपने बोला ठीक है मैम ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन। अब इन्वेस्टमेंट कितने तरीके की होती है, क्या होती है इन्वेस्टमेंट, कौन कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहां हम अपना पैसा लगा सकते हैं। तो काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में अगर मैं आपको बोलूं तो सबसे ज़्यादा आपने पॉपुलर आपने पढ़ा भी है, आपने सुना भी होगा, एक आपके होते हैं इक्विटी शेयर्स। क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स। दूसरा आपका आप बोल सकते हो प्रेफरेंस शेयर्स, ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। तीसरा आप बोल सकते हो डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आपके ये कन्वर्टेबल होते हैं एक तो, ठीक है, कन्वर्टेबल, और दूसरा नॉन कन्वर्टेबल। सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको फ़िलहाल पता होना चाहिए कि हमारे पास किस तरीके के इन्वेस्टमेंट होती हैं। दूसरा आपका हो गया बॉन्ड्स, ठीक है, और पांचवा आप बोल सकते हो म्यूचुअल फंड्स हो गए जहाँ पे आप पैसा लगा सकते हो, और छठा आप बोल सकते हो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हो गई आपकी, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, ठीक है, ये बैंक वगैरह की होती हैं। तो आपकी अभी आपके जो ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं कि इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी होती हैं, कितने तरीके की होती हैं। एक तो इक्विटी शेयर्स होता है जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो, शेयर्स है ना, वही हो गया आपका इक्विटी शेयर। बेसिकली इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी के शेयर्स होते हैं एक तरीके से, है ना, कंपनी के शेयर्स, यानी कि जब आप इनको खरीदते हो तो एक तरीके से आपको कंपनी में कुछ ओनरशिप मिल जाती है, ठीक है, ओनरशिप मिल जाती है। दूसरा आपका प्रेफरेंस शेयर्स हो गया। प्रेफरेंस शेयर नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर कोई भी चीज़ पे करने की बात आती है शेयर होल्डर्स को, तो सबसे पहले हम इस प्रेफरेंस शेयर को पहले प्रेफरेंस देंगे, देन बाद में सबको देखेंगे। डिबेंचर्स हो गए। डिबेंचर्स एक तरीके से कंपनी के लिए क्या होता है, लोन होता है ना। उसके बाद आपके बॉन्ड्स भी होते हैं, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स सेम होते हैं। म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास इतने टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो मेरी इस वीडियो का मकसद यही था कि मैं आपको बताऊं कि इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है और इन्वेस्टमेंट कितने तरीके की होती है जहां आप पैसा लगा सकते हो। इक्विटी शेयर्स को आप स्टॉक भी कहते हैं, आपने स्टॉक मार्केट सुना है, ठीक है, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट है ना, वही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। अब पता है ये सब्जेक्ट पूरा इसी चीज़ के बारे में है कि हम कैसे पता करें कि कोई भी जगह हमको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, कोई भी शेयर परचेज करना है या नहीं करना, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हुई हो, कुछ पता चला हो कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है और कितने तरीके की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी आपके सब्जेक्ट को ऑब्वियसली आगे कंटिन्यू करेंगे और नई नई चीज़ें हम सीखेंगे इसमें, ठीक है। सो अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाया करो, और कोशिश करा करो कि आप मेरे चैनल को सब अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। बिकॉज आई यू नो दैट कि मैं आपके लिए कितनी मेहनत करती हूँ, ये भी आपको भी पता है। बिकॉज यहाँ पे ऐसा कोई चैनल नहीं है ग्रेजुएशन के लिए जो ग्रेजुएशन के पूरे सब्जेक्ट्स अपलोड करता है, बट आई एम डूइंग इट फॉर यू, ताकि आप लोगों को फ्री चीज़ें मिल सके, फ्री एजुकेशन मिल सके, ठीक है। एंड आई डोंट अर्न एनीथिंग फ्रॉम यूट्यूब, यू नो दैट वेरी वेल, राइट। फिर भी आई एम स्टिल डूइंग इट ताकि मैं कुछ लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो आप लोगों को शेयर करके मेरी भी तो हेल्प कर सकते हो ना, ठीक है। चलो, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ।